स्पेन में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली ने अपने नौजवान की शादी कर दी पाकिस्तान में एक ऐसे गरीब खानदान की खूबसूरत लड़की के साथ। फिर जब लड़की शादी करवा के वहां स्पेन पहुंची तो हालात कुछ और निकले। लड़की ने बमुश्किल 1 साल तो गुजारा कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने वहां की पंचायत को साथ मिला के तलाक का दावा क्यों कर दिया और अब लड़की की साल में है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दूसरा, एक स्पेन में ही एक लड़की जो कि वहां पर अपनी पसंद की शादी एक स्पेन में रहने वाले लड़के के साथ करना चाहती थी, उसके घर वालों ने जब उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ। ये दो खबरें बड़ी अहम, एक मालूमाती और किसी की हम प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उनके ओरिजिनल नाम भी नहीं बताएंगे। जिसने हमें खबर ये घर वालों ने दी है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे इज्जत का ख्याल रहे, लेकिन ये वीडियो आप जरूर बनाइएगा ताकि गरीब लोग जो कि सुहाने ख्वाब रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी बच्चियों के रिश्ते बगैर सोचे बगैर समझे सिर्फ ये देख के कर देते हैं कि जी मुंडा बाहर हुंदा है कर दियो, वो गलत करते हैं। ऐसा मत कीजिए, देखभाल कर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, बात करेंगे स्पेन में रहने वाला एक खानदान जो कि अरसा दराज से वहां पे मुकीम था और सास नंदे देवर ससुर सारे एक जॉइंट फैमिली में वहां पर रहते थे। एक फार्म हाउस उनका वहां पे, यानी कि खेती बाड़ी का उनका कारोबार है, सब्जियां फल वगैरह। तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज कमी थी, वो ये कि उनका जो बेटा था वो अपाहज था। अपाहज इस सेंस में कि उसको मर्दाना सलाहियत नहीं दी गई थी, उसके पास ऐसी सलाहियत नहीं थी कि वो एक खुशगवार अजवाजी जिंदगी बीवी के हकूक पूरे करते हुए जिंदगी गुजार सके। लेकिन आखिरकार वो एक मर्द था, पैसे वाला था, और उसके घर वालों की भी ख्वाहिश थी कि चले कम से कम एक बीवी इसको मिल जाए जो इसका ख्याल रखे। तो फैसला ये किया गया कि कोई पढ़ी लिखी या किसी बड़े घर की लड़की तो कम से कम जो है ना, या चलाक फैमिली, वो तो ये सारी चीजें पहले देखेगी। तो क्यों ना हम पाकिस्तान में ऐसे लोगों से राब्ता करें जो रिश्ते करवाते हैं। तो उन्होंने एक खातून के साथ राब्ता किया, वो रिश्ते करवाती थी। उसको उन्होंने 50,000 रुपया दिया और कहा कि जी रिश्ता होना चाहिए, लड़की जो है ना वो छोटे घर की होनी चाहिए ताकि वो पूछ गिछ ना करें, वो लड़की जो है ना हमें चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने रिश्ता कर दिया, हो गया रिश्ता। फैमिली, दो लोग, हस्बैंड और वाइफ, पाकिस्तान आते हैं, लड़की देखते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, बात पक्की हो जाती है। साथ ये भी उस लड़की वालों को कहा जाता है कि आपकी बेटी की जो ही हमने निकाह ऑनलाइन करना है। लड़का हमारा स्पेन में है, बिजनेस बहुत बड़ा है, वो आ नहीं सकता, वो नहीं आ सकता, लेकिन हम ऑनलाइन निकाह करेंगे। इसका निकाहनामा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स हम स्पेन ले जाके इसका केस अप्लाई करेंगे और जो ही इसका वीजा निकल आएगा, स्पाउस वीजा, तो इसको हम स्पेन ले जाएंगे और फिर अय्याशी की जिंदगी शुरू हो जाएगी और आपके भी हालात बदल जाएंगे। ये एक ऐसी बात होती है लड़की वालों के लिए कि जो हर माँ बाप सुनना चाहता है कि यार इतने अच्छे लोग हमें हमारी बेटी के ससुराल वाले जो हैं वो मिल गए हैं कि उनको हमारा भी ख्याल है, हमारी बेटी का भी ख्याल है। कोई जहेज की डिमांड नहीं है, कोई ऐसी फजूल किस्म की जो है ना उनकी डिमांड नहीं है। शादी मुफ्त मुफ्त हो रही है, बारात नहीं आएगी, सिर्फ लड़की का निकाह होगा, दैट्स इट, और वो भी खर्चा करेंगे लड़के वाले। अच्छा, ये जनाब सिलसिला हो गया। उसके बाद ये होता है कि लड़की का निकाह होने के बाद उसके पेपर्स चले जाते हैं स्पेन। स्पेन जाके वहां पर जनाब प्रोसेस किया जाता है और जो ही उसके पेपर निकलते हैं, टिकट, हर खर्चा स्पेन से आ जाता है। लड़की को इसके घर वाले बड़ी खुशी से, एक छोटा कवारा भाई, बाप माँ बाप बेटी को छोड़ने जनाब एयरपोर्ट चले जाते हैं। क्लियरेंस हो जाती है, 2 नंबरी तो कोई होती नहीं है। लड़की जनाब स्पेन जा पहुंचती है, फोन कर देते हैं घर वालों को कि आपकी बेटी पहुंच गई है। और बेटी भी मतलब है उनको कह देती है, एयरपोर्ट पर पहुंच गई, बात करवा दी जाती है कि अपनी अम्मी को कह दो कि हम एयरपोर्ट पे लैंड करके आ गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। घर वालों ने भी शुक्र का कलमा अदा किया कि हो सकता है ये जो हमारी बेटी है छोटे भाई को भी कल को बाहर ले जाएगी, होता है ना एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, वहां जब जाती हैं तो पहली रात जब ये खातून अपने हस्बैंड के साथ जाती है कमरे में, क्योंकि ये बेसिकली उनकी पहली मुलाकात थी, इससे पहले ये दोनों नहीं मिले थे। जैसा मैंने आपको पहले कहा ना कि ये रिश्ता हो गया, फोन पे निकाह हो गया, चले व्हाट्सएप पे बात की होगी या कुछ भी है, बट ये उनका पहला आपस में मुलाकात थी। पहली रात इकट्ठे उन्होंने गुजारनी थी और उसी रात लड़की को पता चल जाता है कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई है, जिस लड़के के साथ मैंने जिंदगी गुजारनी है, वो तो अजवाजी हकूक
पूरे ही नहीं कर सकता। लड़की ने बाद में जब मतलब ये बातें बताई, उन्हें कहा कि मैंने कोशिश की कि चले कोई बात नहीं है, जिंदगी जैसे भी ये कट जाएगी, मुझे स्पेन लेके आए हैं, अगर लड़का इस काबिल नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर। बड़ी कोशिश की जिंदगी को गुजारने की, मुझे ससुराल वालों ने भी कभी तंग नहीं किया, बहुत अच्छे लोग थे, कभी तंग नहीं किया। यही सोच के शायद कि ये लड़की भाग ना जाए, लड़के का पता था ना कि वो बेचारा मजूर है। ऐसा ही हुआ, आखिरकार बिल आखिर वो जनाब जो ससुराल वाले थे लड़की के, यानी कि लड़के के माँ बाप, उन्होंने कोशिश की कि ये मेल मिलाप करेगी लड़कियों के साथ, बाहर फैमिलीज के साथ, तो हो सकता है जिस तरह पंजाबी कहते हैं ना, इनको चुके ना, यानी इसको कोई उश्कल ना दे दे, इसको कोई उकसाए ना कि जनाब तू एडी सोहनी जवान यंग कुड़ी ते वो तेना उम्रों भी ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ, ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ स्पेन ਦੇ। ये सोच के उस फैमिली ने इसका मेल जोल भी बंद कर दिया। मेल जोल जब बंद हुआ तो लड़की को घुटन महसूस होने लगी, उसको वो खूबसूरत विलानुमा घर वो काटने को दौड़ने लगा, खंडर लगने लगा, क्योंकि वो जो ख्वाब सोचकर आई थी वो सारे चिकनाचूर हो चुके थे। उसके बाद उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक एक पल उसकी जिंदगी में जो है ना वो घुटन लेके आ रहा था। उसके बाद ये होता है कि लड़की ने जो किसी तरीके से मोहल्ले वाल किसी से बात की कि इस तरह मेरा खामद इस तरह है और मैं इसके साथ जिंदगी गुजार नहीं सकती, एक साल भी नहीं मेरे से गुजारा जा रहा, तो जिंदगी कैसे गुजरेगी, सारी जिंदगी ये मेरे मतलब मेरे हकूक नहीं पूरे कर सकता। बाद में ये होता है कि वो जो वहाँ के मुसलमान कम्युनिटी के जो करता धरता लोग होते हैं ना, हर जगह एक एसोसिएशन टाइप बनी होती है, कोई यूनियन बनी होती है, उस तक बात गई। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें दो खानदानों की इज्जत का मसला भी है और इसमें एक अज़वाजी ताल्लुकात का मसला है, लिहाजा इसको उछाला ना जाए। दो बंदे जो उस 2 या 3 बंदे मुअज़्ज़ज़ जिनकी उम्रें भी तकरीबन 60 साल के करीब थी, वो स्पेन में उनके घर आए और कहा कि इस तरह हमें पता चला है कि आपकी जो बहू है वो आपके लड़के के साथ इसलिए खुश नहीं है कि वो अपाहज है। लड़के वालों ने बड़ी कोशिश की कि नहीं नहीं वो ठीक है, ये वो। उन्होंने कहा आप हमें वो लड़की से मिला दो, अगर लड़की कहेगी कि जी हाँ मैं राजी हूं, मैं तो यहाँ घर बसाना चाहती हूँ, हम चुप करके चले जाएंगे, कभी दोबारा पलट के नहीं आएंगे। इन्होंने कहा नहीं जी हम लड़की को नहीं मिला सकते, कुछ भी है। ये फैमिली वापस आ गई, लेकिन इन्हें पता था कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि वो लड़की सामने भी नहीं आ रही। फिर इन्होंने मजीद अपनी लड़कों ने ये जो बुजुर्ग थे, आदमी थे, इन्होंने बात की। फिर एक दिन 3-4 लोग आ गए, तकरीबन 1 हफ्ते बाद। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, आपको पता है यहाँ का लॉ है, हम नहीं चाहते कि पुलिस तक बात जाए कि जी आपने हफ्से बेजा में अपनी बहू को रखा हुआ है, वो हालात जैसे भी हैं, तो हमें आपकी इज्जत का ख्याल है, हम एक ही शहर में रहते हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, तो मसले का हल तलाश करना चाहिए, ना कि आप जबरदस्ती कोई काम यहाँ पे कर सकते हैं। बात तो ठीक थी, किसी को जबरदस्ती आप नहीं रख सकते, वट एवर कि आपकी वो बीवी है, अगर बीवी भी वहां पे है लेकिन वो राजी नहीं है खामा से, तो वो पुलिस उसको सेपरेट करवा देगी। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि वो लड़का जो है ना वो भी सामने नहीं आ रहा था, लड़की भी नहीं आ रही थी, उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं वही इस पंचायत वालों की से मुलाकात करके और बातचीत करते थे। बिल आखिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने जब लड़की वालों ने भी लड़की के ससुराल वालों ने देखा कि अगर ये पंचायत वाले आ रहे हैं, अगर किसी तरीके से पुलिस को पता चल गया, फिर तो जनाब ये बहुत बड़ी बदनामी भी होगी, बेइज्जती भी होगी, और हो सकता है पुलिस हम पे मुकदमा भी दर्ज कर दे, क्योंकि सारे पासपोर्ट वगैरह लड़की के जो ना उसके पास थे, फैमिली के पास। वो कहीं आ जा भी नहीं सकती थी, आजादाना घूम नहीं सकती थी, उसको नौकरी करने की, काम करने की भी इजाजत नहीं थी, घर में सिर्फ एक काम करने वाली लौंडी की हैसियत उसकी बनकर रह गई थी। अच्छा, उसने इस दौरान एक रत्ती बार लफ्ज अपने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि उसके पास मोबाइल ही नहीं था, बात करने का कोई जरिया नहीं था। कभी कभी उसकी सास इसकी अम्मा को पाकिस्तान फोन करके बता देती थी कि एवरीथिंग इज फाइन, आपकी बेटी बहुत खुश है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब ये होता है कि जब वो तीसरी बार आते हैं ना पंचायत वाले उनके घर, तो फिर वो इस चीज को समझते हैं, लड़की को मिलाते हैं और लड़की कहती है कि मैंने नहीं रहना, कैसे जिंदगी गुजारूंगी। फिर जनाब पंचायत वालों ने जो भी प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से, इवन के वो जो लड़की के ससुराल वाले थे उन्होंने भी इसको आजाद कर दिया, खुला कह लें, तलाक कह दें, लड़की की राहें जुदा हो गई। उसके बाद लड़की को जो वहां पर कोई सेंटर था वहां पे भिजवा दिया गया, और जो भी फर्दर प्रोसेस था वो करके ये खानदान जो है ना आपस में अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया। ना फिर ससुराल वालों ने लड़की का पीछा किया कि साढ़े तू मतलब आके इतने इन्ने पैसे लगा के स्पेन आके तू साढ़े मुंडे ना बसी नहीं, तेरा करने इलाज, कुछ नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे की कमजोरी क्या है। लड़की जो है ना ये वापस नहीं आना चाहती थी, तो लड़की फिलहाल स्पेन में है, और मुझे किसी ने बताया था कि उसने दूसरी शादी कर लिया है, लेकिन ये तस्दीक शुदा चीज नहीं है। कर भी ली होगी, तलाक तो वो ऑलरेडी ले चुकी है, बहुत अच्छी बात होगी अगर वो दूसरी शादी करके तो एक जवान लड़की अपना घर बसा लेगी। तो ये वीडियो
अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। जो लोग पाकिस्तान में हमें ये कहते हैं, रिश्ते करवाने वालों को कहते हैं कि बीबी सानू कोई साडी कुड़ी दा ऐसा रिश्ता लभ, मुंडा यूके सेटल होए, मुंडा स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह होए। हम सब बहन भाइयों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, हमें इसी चीज़ का पता है कि अगर कोई रिश्ता लेके आता है ना कोई लड़का, कोई आदमी कि जी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी जवान हैगी ते एक रिश्ता जे मुंडा इटली सेट हैगा, तो हम कोशिश करते हैं कि बस ये रिश्ता हाथ से ना जाए। क्या उसकी कॉस्ट है, क्या उसकी ज़ात है, वहाँ उसने पहले शादी की थी, नहीं की थी, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं कि अगर हम हो सकता है ज़्यादा उसकी पूछ-पड़तील करांगे ते ਉਹ जनाब रिश्ता ही ना टुट जे। ज़्यादा पूछेंगे लड़का किन्ना पढ़िया है, किस तरह ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ है, तो उन्हें आखना कुड़ी रखो घर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ कर देनी, तो रिश्ता ना हाथ से चला जाए। खुदा के लिए लालच में आके शादियां मत किया करें। खुदा के लिए बच्चियों के सौदे जो है ना वो ना किया करें कि साड़ी कुड़ी जाएगी फिर छोटे भरा बुला लेगी, फिर अम्मी अब्बे बुला लेगी। लड़की को कुर्बानी का बकरा मत समझे, लड़की को वो रिश्ता दें। बाद में देखें हालात काल को किसने देखे हैं, वो अल्लाह ताला की जात परवरदिगार ऊपर बैठा हुआ है, वो जानता है कि ये रिश्ता जो हो रहा है ना इसके आने वाले असरात क्या होंगे। लेकिन बज़ाहिर आप आंखें बंद करके कोई ऐसा फैसला मत करें। तो इसलिए ये जो ना ये मालूमाती वीडियो होती है, मैंने किसी की प्राइवेसी की खातिर, मुझे नाम का भी पता है, हर चीज़ पता है, लेकिन नहीं बता रहा। अच्छा, दूसरी जो मैंने छोटी सी खबर बताई थी कि एक लड़की वो भी स्पेन में रहती है, उसने अपने किसी क्लास फेलो के साथ जो है ना वो लड़के के साथ इश्क मोहब्बत हो गई, वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, ये सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है, तुलू हो सकता है, ये शादी नहीं हो सकती। तो वो लड़की ने घर छोड़ दिया, पुलिस के पास चली गई, पुलिस को बताया, पुलिस ने जनाब उस लड़की को सेपरेट घर दे दिया, और उसके घर वालों ने अभी कोई जुर्म नहीं किया था, इसलिए उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया कि आप इस लड़की के साथ राब्ता खत्म कर दें। लड़की जो है ना वो एक सेपरेट होम में रख दी गई है, और इस घर वालों का उस एरिया में जाने पर पाबंदी है। वो ऐसे पाबंदी हो जाती है कि उन्होंने सिस्टम एक लगाया होता है कि अगर वो मुतलका शख्स उस इलाके में जाएगा तो वो पुलिस को पता चल जाएगा। तो लड़की सेपरेट है, जो फैमिली सेपरेट है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो लड़की और लड़का अनकरीब शादी कर लेंगे, ताकि फिर लड़का जो है ना उसकी कफालत करेगा। लेकिन अभी तक ये बिल्कुल एक ताज़ा तरीन, एक बहुत ही हमारे काबिल एतमाद सोर्स उसने बताया था कि ये एक इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे स्पेन में एक वाक़या पेश आया है। अल्लाह करे कि कोई भी इस मसले का हल है वो खुश सरूबी से हो जाए, क्योंकि माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़या ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इटली वगैरह, जर्मनी, स्पेन में भी देखे गए हैं कि गैरत के नाम पर लड़कियों को मार देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि तू मतलब साड़ी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान चाचे के मुंडे नाल शादी क्यों नहीं की थी, इत्थे क्यों कहनी है कि किसी में मुंडे के नाल शादी करनी है, मार देते हैं, या उसको बहाने से पाकिस्तान ला के मार देते हैं, या वहां पर वीराने में ले जाके मार देते हैं, लेकिन पकड़े गए। बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, पकड़े गए, क्या फ़ायदा, अपनी ज़िंदगी भी गई, बच्ची भी मार दी, हासिल कुछ ना हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियाँ, मुश्किलात हल करे, और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।